अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम के बारे में। हमें पहले से ही पता है कि हमने लेज़र बीम किस तरह प्रोड्यूस की थी। पंपिंग सोर्स के ज़रिए हमने फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट की थी ग्राउंड पर पड़े हुए एटम्स जो थे वो एक्साइटेड होकर पॉपुलेशन इन्वर्जन परफॉर्म कर रहे थे। पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन का फंक्शन परफॉर्म हुआ, और जब वो टोटली रिफ्लेक्टेड मिरर से नहीं पास आउट हो सके, तो उसके बाद उनकी डायरेक्शन जो थी वो सेम हो गई थी, और वो एक बीम की फॉर्म में पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर से एमिट होते थे। आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम के बारे में। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक से क्या मुराद है? जो हम दूसरी लाइट्स की बात करते हैं, सन हो गया, ये बल्ब हो गई हैं, वो लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, क्योंकि वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है वो इमिट हो रही होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। मोनोक्रोमैटिक लाइट वो लाइट होती है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की हो या सिंगल वेवलेंथ की हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहे, कांस्टेंट रहे, उसको मोनोक्रोमैटिक कहा जाता है। सन या अदर बल्ब्स जो हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो 100 से 1000 एंगस्ट्रॉन के दरमियान लाई करती है, जबकि मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ लेज़र जो है, लेज़र बेसिकली मोनोक्रोमैटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो है वो लेस देन 10 एंगस्ट्रॉन से भी कम होती है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हाईली मोनोक्रोमैटिक होती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर है कोहेरेंस। कि कोहेरेंस किसे कहते हैं? कोहेरेंस जो है वो बेसिकली इंटर रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान। यानी किसी अगर हमारे पास कोई एक सिंगल वेव है, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है इंटर रिलेशन को कोहेरेंस डिस्क्राइब करके देती है। अगर हम दूसरी लाइट्स की बात करें, सोलर की लाइट्स की बात करें या बल्ब की बात करें, तो वो कोहेरेंस नहीं होती, वो इनकोहेरेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो इंटर रिलेशन है वो सही से डिस्क्राइब नहीं हो पाता। अब यहाँ पर लेज़र में कोहेरेंस से क्या मुराद है? लेज़र में कोहेरेंस से मुराद ऐसी लाइट्स जो सिंगल वेवलेंथ की हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उन्हें कोहेरेंट कहा जाता है। जबकि हमें पता है कि सोलर लाइट्स जो हैं या फिर दूसरे बल्ब की लाइट्स हैं, वो कोहेरेंस नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को इमिट करती हैं। कोहेरेंस जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, टेम्पोरल कोहेरेंस या स्पैटियल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस वो कोहेरेंस होती हैं जिसमें दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस जो हो वो बिल्कुल 0 डिग्री हो। और स्पेटियल कोहेरेंस जो होती हैं वो कोहेरेंस की वो टाइप होती है जिसके दरमियान जिनमें दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस जो हो वो 90 का हो। कोहेरेंस से मुराद ये नहीं है कि फेज डिफरेंस हो ही ना, फेज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोहेरेंस जो है वो हमें इंटरफेरेंस और लेज़र के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। टेम्पोरल कोहेरेंस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जबकि स्पेटियल कोहेरेंस जो है वो हमें स्पेस के मुतालिक इंफॉर्मेशन या क्राइटेरिया को परफॉर्म करती है। इस तरह कोहेरेंस के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि मीन कोहेरेंस में जो है वेव्स, दोनों वेव्स जो हों, जो भी वेव्स हैं उनके दरमियान एक फेज़ डिफरेंस बिल्कुल कांस्टेंट रहना चाहिए, और इसके अलावा उनकी वेवलेंथ जो हो वो सिंगल होनी चाहिए और मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। तो लेज़र जो है वो हाईली कोहेरेंट होती हैं। उसके बाद हम डायरेक्शनैलिटी की बात करें, तो डायरेक्शनैलिटी से मुराद यही है कि डायरेक्शन से क्या मुराद है। अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर से निकलने वाली रेज़ जो हैं, जो भी वेव्स हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में इमिट होती हैं। इस वजह से ये कोहेरेंट नहीं होती, डिफरेंट डायरेक्शन में इमिट होने की वजह से। जबकि हम लेज़र की बात करें तो लेज़र में जो होती हैं वो हाईली डायरेक्शनैलिटी का फंक्शन पाया जाता है। किस फॉर्म में? कि मीन अगर हम कोई भी स्लिट रख दें और यहाँ से इमिट होने वाली रेज़ जो हैं वो जस्ट यहाँ से इमिट होने वाली रेज़ जो होंगी वो जस्ट वो होंगी जो इसके मुतालिक होंगी, मीन इस पोलराइज़र के मुतालिक होंगी। बाकी रेज़ जो होंगी वो या तो वो डिस्कार्डेड हो जाएंगी या डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जस्ट वो रेज़ जो होंगी वो पास आउट होंगी जो यूनी डायरेक्शनल होगी, जो एक ही डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह लेज़र जो हैं वो यूनी डायरेक्शनैलिटी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किस तरह? हमने पीछे भी पढ़ा कि हम जब मिरर्स को प्लेस करते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने वाले जो हैं कुछ उनमें से रेज़ इमिट हो जाती हैं, और जो बाकी जो बचती हैं वो सेम फेज डिफरेंस की वजह से वो यूनी डायरेक्शनल में, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस तरह लेज़र जो है वो हाईली डायरेक्शन होते हैं। इसी तरह अगर हम कन्वेंशनल मोनोक्रोमैटिक सोर्स को अगर हम प्लेस कर दें किसी भी सिलेंड्रिकल
रेजोनेटर कैविटी में, तो इसमें से जस्ट वो लाइट पास होगी यूनिट डायरेक्शन की वजह से कि वो लाइट जो पैरेलल टू द एक्सिस होगी, यानी जो एक्सिस के पैरेलल होगी, जस्ट वो लाइट पास होती है लेज़र में। जबकि अगर हम दूसरी सोर्सेज ऑफ लाइट्स के बारे में बात करें, लाइक बल्ब हो गए हैं या फिर सोलर सिस्टम्स हो गए हैं या और भी सोर्सेज हैं, तो उनमें जो है वो डायरेक्शन सेम नहीं होती, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती हैं। जस्ट लेज़र की लाइट्स जो हैं वो पैरेलल टू द एक्सिस जो है वो मूव करती हैं। उसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस से मुराद है यानी पावर एमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट सॉलिड पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट सॉलिड अरे ब्राइटनेस की डिफाइन है कि पावर एमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट सॉलिड अरे, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डी पी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा डी एस डी ओमेगा। यहाँ पर बी जो है वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एंगल जो है वो हमें डायरेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और पी जो है ये पावर से रिप्रेजेंट करें, यानी कितनी पावर जो है वो ब्राइटनेस के लिए रिप्रेजेंट की जाती है। अगर हम देखें कि हम सोलर सिस्टम की बात करें, क्योंकि हर जगह सोलर सिस्टम से ही कंपैरिजन किया गया, अगर हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करें तो हम जब भी सूरज की तरफ देखते हैं तो हम ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं देख पाते। तो सूरज की लाइट जो है वो हमारी आंखों में इतनी ज़्यादा, हमारी आंखें जो हैं सूरज की रोशनी को इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जबकि लेज़र जो है वो 10,000 टाइम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग या ब्राइटर होती है देन सोलर लाइट। यानी लेज़र की इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है जितनी सोलर सिस्टम की भी नहीं होती। इस तरह लेज़र जो है वो हाईली ब्राइटनेस शो करती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र बीम के। लेज़र बीम जो है हम आज तक जस्ट यही बात करते थे कि लेज़र जो है वो मोनोक्रोमैटिक होती है, कोहेरेंट होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ब्राइटनेस उसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आज हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह मोनोक्रोमैटिक लेज़र बीम जो हैं वो मोनोक्रोमैटिक होती हैं या कोहेरेंट होती हैं, उनकी डायरेक्शनैलिटी कैसे डिस्क्राइब की जा सकती है या ब्राइटनेस के बारे में कैसे बात की जा सकती है। तो आज हमारा जो है ये चैप्टर यहीं पर एंड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लेज़र की ही कुछ डिफाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक रेजोनेटर्स वगैरह के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल मैंने इन्हीं लेक्चर्स में भी दे दिया है।